हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई थी। चाहे दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल की गेस्ट टीचर की वैकेंसी हो, गवर्नमेंट के अंडर जो है, या फिर एमसीडी के अंदर वाले हैं, जितने भी स्कूल होते हैं, जहां जहां गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपको बुलाया जाता है, तो कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत की, फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नंबर भी आ गया। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कमी मिलती है या आपके पास नहीं होते हैं, तो फिर आपका चांस खराब हो जाता है। आप जो है उस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं और आपकी जगह आपसे कम डिजर्व करने वाला, कम मार्क्स वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। और आप लाइफ टाइम फिर यही कहते रहते हैं कि अगर मैं ये डॉक्यूमेंट ले जाता तो शायद मैं आज जॉब पर होता। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए ले जाने, ओरिजिनल कौन से चाहिएंगे, फोटोकॉपी किन की चाहिएगी, क्या कितना चाहिएगा, उन सब पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इससे शुरू करने से पहले पूरे भारत में केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, इन सब टीचिंग एग्जाम्स के नोट्स हमारे कोरियर से जाते हैं। आप लोग इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके की बुकलेट होती हैं हर बुक में, जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट वाली। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट देखना है वो आपका 10th का मार्कशीट है। 10th में जो भी आपके पास जिस भी आप जहाँ से भी, जिस भी स्टेट से हैं, जो भी आपके पास है, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरे, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ होती है। दूसरा होता है, आप बताया इन्होंने 12th का, 12वीं का मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए। और तीसरा है ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, बाकी तो सब होगा ही होगा, यहाँ पर मैं बात ओरिजिनल की कर रहा हूं। ओरिजिनल की बात कर रहा हूं। ओरिजिनल, ओरिजिनल आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, प्लस में उनकी फोटोकॉपी होगी। ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ये चीज आपको देखकर चलनी है। क्योंकि ओरिजिनल तो आप रखेंगे रखेंगे, उनके साथ हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी होगी। और फोटोकॉपी में यह एक नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हर डॉक्यूमेंट की दो दो फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। हालांकि सेल्फ अटेस्टेशन आज के समय होती है, लेकिन अगर आप करवा लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। पता नहीं कब कौन किस मूड में है, तो हमें नुकसान, अपने आप को हमने सेफ रखना है, बाकी कुछ भी होता रहे। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जितने मैं बताऊंगा सारे ओरिजिनल होंगे। और हर सर्टिफिकेट की दो दो फोटोकॉपी होंगी, साफ, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये 10th का हो गया, 12th का हो गया। ग्रेजुएशन का आपका, जो भी आपका ग्रेजुएशन है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बी है, बीटेक है, जो भी आपका है। उसके बाद चौथे डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो आपका बीएड का है। ये हम पीजीटी वालों के लिए बता रहे हैं, टीजीटी वालों के लिए भी यही रहेगा, पीआरटी वालों के भी। हालांकि बीएड का हट जाएगा तो कुछ और आ जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट आपके लगभग वही रहेंगे। तो बीएड का आपके पास होना चाहिए। बीएड के साथ साथ आपका पीजी मार्कशीट भी होना चाहिए। बीएड, इन्होंने देखो एक चीज और देखना, याद रखना, जो इन्होंने ग्रेजुएशन बोला है ना, तो इसमें तीनों साल का अलग अलग होना चाहिए आपके पास। ये जरूर ध्यान रखना आप लोग, फर्स्ट ईयर का भी हो, सेकेंड ईयर का भी हो, फाइनल ईयर का भी हो। उसके साथ साथ अगर बीएड बोला है, तो अगर आपका 2 साल का है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का होना चाहिए। और जो इकट्ठा होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। पीजी मास्टर डिग्री की बात है, तो फर्स्ट ईयर आपका, सेकेंड ईयर आपका, सेकेंड ईयर में तो जो फाइनल ईयर है वही आ जाएगा आपके पास। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ दो फोटोग्राफ हो, दो आपकी फोटो होनी चाहिए। और फोटो आपकी लेटेस्ट हो, लेटेस्ट लेटेस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल टाइम की फोटो मिल गई और वो चिपका दी, नहीं, आपके पास लेटेस्ट फोटोग्राफ आपके होने चाहिए। दो फोटोग्राफ इन्होंने बोला है, दो की बजाय मैं ये कहूंगा कि आपके पास 5 होनी चाहिए। 5 फोटो आप अपना साथ में लेकर चाहिए, 4-5 आपको होना चाहिए। उसके बाद है फोटो आईडी कार्ड। इन्होंने फोटो आईडी कार्ड बोला है, यानी आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड आपका होना चाहिए। आपका पहचान पत्र आपका होना चाहिए आपके पास। अब पहचान पत्र में इन्होंने कहा कि एक फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि आप दो लेकर चलिए, दो आईडी कार्ड आप अपने लेकर चलिए। पता नहीं कौन सा कब चले कब ना चले, या किसको कोई माने ना माने, बट मैं मानता हूं कि दो फोटो आईडी कार्ड आप लेकर चलिए। उसके साथ एड्रेस प्रूफ इन्होंने बोला है कि आप अपने एड्रेस प्रूफ का सर्टिफिकेट भी लेकर आए।
एड्रेस प्रूफ में आप लोग ज़रूर लेकर आएँ और फ़ोटो आईडी कार्ड में और एड्रेस प्रूफ में ये एक चीज़ ज़रूर मानती है कि एक जगह तो आपका आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए। एक जगह के लिए आप अपना आधार कार्ड जो है, वो ज़रूर रखें। एड्रेस प्रूफ में भी आप 2 एड्रेस प्रूफ रखिए। 2 एड्रेस प्रूफ चाहे आपका आधार कार्ड में आपका एड्रेस है, हालाँकि आधार कार्ड वाला आईडी कार्ड के अंदर काउंट करते हैं, आमतौर पर आधार कार्ड पे एड्रेस हम चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए आपका वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, जो भी आपके पास है, पासपोर्ट आपका हो, वो आपका आधार एड्रेस प्रूफ के अंदर चल जाएगा वो चीज़ें। तो आधार को आप इधर रखेंगे, तो नीचे एड्रेस प्रूफ आपका दूसरा हो जाएगा। आईडी कार्ड भी 2 रखें और एड्रेस प्रूफ भी आप अपने साथ 2 ही रखें। एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपका सर्टिफिकेट है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, एससी सर्टिफिकेट आपका है, एसटी सर्टिफिकेट आपका है, ओबीसी आपका है, तो उन सर्टिफिकेट को भी आप लोग जो है लेकर चलें, ये चीज़ भी आपके लिए मस्ट है। फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, अगर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आप हैं, तो फिर आपका फिजिकल हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट है, वो आपके साथ होना चाहिए। अगर ओबीसी कैटेगरी में हैं और क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास है, तो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सिर्फ़ ओबीसी वालों का होता है, बाकी का नहीं होता है, तो आप इसको लेकर चलें। यानी ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि ओरिजिनल के साथ-साथ इनकी फ़ोटोकॉपी भी रखें। फ़ोटोकॉपी कम से कम 2-2 रखें सबकी, कोई मौका ना मिले आपको उस वैकेंसी से बाहर करने का किसी को। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, फॉलोवर हैं, सबको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। आप अपना अच्छा करें, कॉन्फिडेंस से जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से दिखाएँ, कोई भी कमी ना हो, कुछ भी आपसे पूछा जाए, आप उसका अच्छे तरीके से सौम्य, सभ्य और पढ़े-लिखे इंसान की तरह अच्छे तरीके से उसका जवाब दें। सिलेक्शन आपका ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो धन्यवाद, शुभकामनाएँ।